कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट और डिमांड, ये क्या होता है? तो ये होता है सम ऑफ मैक्सिमम डेली एंड फायर। दोनों से आप हाय हेलो कर चुके हैं। कोई अगर मैक्सिमम डेली बात करे तो मन में क्या उठता है? 1.8 क्यू। कोई अगर मैक्सिमम डेली बात करे तो मन में क्या उठ जाना चाहिए? 1.8 क्यू। अब फायर तो आपको दिखाया ही है, फायर निकालने का अलग अलग तरीका हो सकता है आपके पास। कचलिंग्स है, फ्रीमांस है, न्यूमार्क्स मेथड है, नेशनल बोर्ड है ना, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स है, और बस्टन्स है। तो यहां पे कॉन्स्टेंट डिमांड में आप लिख सकते हैं इट इज सम ऑफ, SOME नहीं लिखना है, SUM, इट इज सम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। इट इज सम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। सो आप लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट डिमांड इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली डिमांड कितना हुआ? 1 एंड फायर डिमांड तो आप निकाल ही सकते हैं, ये हुआ कॉन्स्टेंट डिमांड। फायर डिमांड किस यूनिट में आता है? लीटर्स पर मिनट। ये आप लीटर्स पर डे में जोड़ने के टाइम में आपको हो सकता है ट्रबल, तो लीटर्स पर मिनट को लीटर्स पर डे बनाने में कोई प्रॉब्लम, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का खेल होगा। ये किस में आएगा? आपको जनरली जो फॉर्मूला यूज करेंगे लीटर्स पर मिनट, और ये किस में आएगा? लीटर्स पर डे में। क्या लीटर्स पर डे को लीटर्स पर मिनट नहीं बनाया जा सकता है? या लीटर्स पर मिनट को लीटर्स पर डे नहीं, सेम यूनिट में लाके दोनों ऐड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट टोटल डिमांड निकालने का एक टूल है। जैसे हम टोटल डिमांड पे आएंगे ना, तो टोटल डिमांड के पहले कॉन्स्टेंट डिमांड को ये जज किया जाएगा कि कोइंसिडेंस है ना, एवरेज में जुड़ सकता है आपका क्या? फायर। एवरेज में क्या हो सकता है? सॉरी, मैक्सिमम में क्या ऐड हो सकता है? तो दिस इज ए कोइंसिडेंस, है ना, इसलिए कॉन्स्टेंट डिमांड इसको बोला गया है। तो टोटल डिमांड निकालने में इसका यूज किया जाएगा, ओके ना। सो नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो क्या है? टोटल डिमांड और ड्राफ्ट। टोटल डिमांड और ड्राफ्ट। तो टोटल डिमांड और ड्राफ्ट जब हम देखते हैं तो उसमें देखा जाता है किसको? कॉन्स्टेंट को। और किसको देखा जाता है? और सबसे बड़ा डिमांड कौन है? मैक्सिमम आवरली। ये भी बड़ा है क्योंकि इसमें मैक्सिमम में क्या ऐड किया गया? फायर। और 2.7 क्यू भी बड़ा डिमांड है मैक्सिमम आवरली। और उन दोनों में जो बड़ा होगा वो क्या होगा? टोटल। सबसे हाईएस्ट डिमांड कौन हुआ? टोटल। सबसे हाईएस्ट डिमांड क्या हो जाएगा? टोटल। तो टोटल डिमांड डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट एंड मैक्सिमम आवरली। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो क्या होगा? टोटल। सो बोल सकते हैं इट इज मैक्सिमम ऑफ द टू डिमांड्स। It is maximum of the two demands. नंबर 1 कौन है? कॉन्स्टेंट डिमांड। एंड नंबर 2 क्या है? मैक्सिमम आवरली डिमांड। मेरा वाला पेन ड्राइव क्या हुआ? उसमें इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन करके ले आई, है ना, चैप्टर नंबर 1 लेवल 1। सोनू को नहीं तो फोन कर दीजिए, ठीक है, बाहर निकल के फोन कर लीजिए ना। हाँ, इसी में है। अच्छा
उससे पूछ के बोलिए ना, उसको बोल दीजिए, तो क्वेश्चन करवा देंगे इन सब पे। ठीक है, टोटल डिमांड से किसी को कोई दिक्कत? क्या डिसाइड नहीं कर सकते हैं आप? डिसाइड कर सकते हैं। आपको ये भी निकालने आता है और ये भी डिसाइड करने आता है। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही क्या होगा? टोटल होगा। तो आपने 10 टाइप के डिमांड को देखा। कितने टाइप को देखा? 10। क्या आपकी उंगली पे आ चुका है सब कुछ? डोमेस्टिक 50 to 60%, कमर्शियल इंडस्ट्रियल 20 to 25%, पब्लिक यूज 5 to 10%, लॉसेज एंड थेफ्ट 15 to 20%। ये ऑर्डर है किसका? परसेंटेज में इन चारों डिमांड का। फायर डिमांड 1 से 4 एलपीसीडी, एवरेज डेली डिमांड को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन इनटू एलपीसीडी करते हैं निकालने के लिए। मैक्सिमम डेली 1.8 क्यू, मैक्सिमम आवरली 2.7 क्यू। कॉन्सिडेंट मतलब सम है, ये सम ऑफ 1.8 क्यू प्लस फायर है ना, एंड टोटल इज द मैक्सिमम ऑफ द टू डिमांड। नंबर 1 किसमें? मैक्सिमम आवरली, एंड नंबर 2 कॉन्सिडेंट। इन दोनों में जो बड़ा होगा वही क्या होगा? टोटल होगा। क्या ये सारे डिमांड्स में कोई दिक्कत है आपको? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम इस डिजाइन डिस्चार्ज के साथ आपको आपके लेआउट में आके दिखा सकते हैं कि भाई साहब, हाँ, इसके लेआउट में हम आपको दिखा सकते हैं कि आपका कौन सा कंपोनेंट किस डिस्चार्ज के ऊपर डिजाइन किया जाता है। आपके वाटर सप्लाई स्कीम का जो डिफरेंट कंपोनेंट होगा वो डिफरेंट डिजाइन डिस्चार्ज पे डिजाइन किया जाएगा। कोई डिजाइन किया जाएगा टोटल पे, कोई डिजाइन किया जाएगा मैक्सिमम आवरली पे, कोई डिजाइन किया जाएगा मैक्सिमम डेली पे। तो उस स्कीम को थोड़ा सा देखने से आपको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम उस स्कीम को दिखाते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक ना। कल तो स्कीम को गोला गोला में ना दिखा दिए थे, आज हम क्या करेंगे? थोड़ा बना के और दिखाएंगे। सो हम फिर से आ जाते हैं लेआउट पे। किस पे आते हैं? लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम क्या होना चाहिए? सबसे पहले मेरे पास सोर्स एक रिजर्वेयर हो सकता है जिसमें पानी हो। सोर्स क्या हो सकता है? एक रिजर्वेयर हो सकता है। तो ये मान लेते हैं क्या है? रिजर्वायर है जिसमें क्या है? जल है, और जल ही जीवन है। इसके बाद इस सोर्स से वाटर को कलेक्ट करना होगा। सो एक कलेक्शन यूनिट होना चाहिए जिसका नाम क्या होगा? हट इनटेक। उसको क्या बोलते हैं? यहां पे उसको बोलते हैं इनटेक। क्लियर है? अब इस इनटेक में वाटर को क्या कर लिया जाता है? कलेक्ट किया जाता है अपने नीड के हिसाब से। अपने नीड के हिसाब से रिजर्वियर में तो बहुत पानी है, तो कितना कलेक्ट करिएगा? आपकी जरूरत के हिसाब से, एज पर योर नीड। वाटर को इनटेक में क्या कर लिया जाएगा? कलेक्ट। अब इसको कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वे कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर यही था ना, सोर्स, कलेक्शन एंड कन्वेंस। तो कन्वे कराने के लिए क्या चाहिए? फूक मारना पड़ेगा तो कन्वे हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? एक पाइपलाइन चाहिए, तो पाइप मेन होगा। क्या होगा? पाइप मेन। इसको क्या बोलते हैं? पाइप मेन या कन्वेइंग मेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइप मेन या फिर कन्वेइंग मेन बोलते हैं। अब पाइप मेन से वाटर कहां जाएगा? कहां जाएगा जी? ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। ये कहां जाएगा? ट्रीटमेंट प्लांट में। ट्रीटमेंट प्लांट का डब्बा बंद है। जिस दिन ये डब्बा खुलेगा 5 चैप्टर को जन्म देगा, है ना। इस डब्बे में क्या है? 5 अलग अलग चैप्टर जो है
वाटर सप्लाई का बंद कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन उन सारे ट्रीटमेंट्स के साथ जब वाटर को हम प्रोसेस करेंगे तो जो पाइप मेन में से जो वाटर आया था ये वाटर अभी रॉ था, ये वाटर अभी क्या था, रॉ वाटर, जिसमें काफी इंप्योरिटी हो सकता है। और जब ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर निकलेगा आफ्टर ट्रीटमेंट तो वाटर होगा होलसम। वो वाटर क्या होगा, तो ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर जब निकला है तो होलसम वाटर, और ये होलसम वाटर कहां लेके जाएंगे, एक पंप बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, पंपिंग यूनिट रखेंगे। तो दिस इज पंप, क्योंकि वाटर को हमको सप्लाई भी तो करना है, तो दिस इज पंप और पंपिंग यूनिट बोल सकते हैं। इस पंप के सहारे हमारे पास एलिवेटेड रिजर्वियर भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस रिजर्वियर। इस सर्विस रिजर्वियर में वाटर क्या होगा, पंप से हम पहुंचा सकते हैं ना, और सर्विस रिजर्वियर से वाटर आपको आपके कम्युनिटी तक पहुंचाया जा सकता। दिस इज योर कम्युनिटी, इसी कम्युनिटी के लिए ये सारा कांड किया गया है। सो कम्युनिटी में क्या करना पड़ेगा, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क, तो इसको क्या बोलेंगे, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क, क्लियर है। यही स्कीम रहेगा, सोर्स से पानी लिया इनटेक में, इनटेक से वाटर को सप्लाई किया थ्रू पाइप में, कहां, ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट में हुआ ट्रीटमेंट, और ट्रीटेड वाटर को पंप के सहारे या फिर डायरेक्ट पंपिंग भी हम कर सकते हैं कम्युनिटी तक, है ना। तो कुछ वाटर स्टोर कर लेंगे, कुछ वाटर सप्लाई कर देंगे, जब यहां पे जरूरत होगा तो यहां से ही पानी ले लेंगे। तो पंप की जरूरत होगी, सर्विस रिजर्वियर की जरूरत होगी, और सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क की जरूरत होगी। इसके सहारे हम इस वाटर सप्लाई स्कीम को पूरा कर सकते हैं, इस वाटर सप्लाई स्कीम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब इसमें कंपोनेंट तो आप देख चुके होंगे, कंपोनेंट क्या क्या है, तो कंपोनेंट आपका इनटेक है, कंपोनेंट आपका पाइप मेन है, कंपोनेंट ट्रीटमेंट यूनिट है, कंपोनेंट पंप है, कंपोनेंट सर्विस रिजर्वियर है, और कंपोनेंट सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क है। तो किस यूनिट का, किस कंपोनेंट का डिजाइन डिस्चार्ज क्या होगा, उसके लिए डेटा आपको फीड करना है। तो क्या होगा, इसको डिजाइन किया जाता है इनटेक को कितने पे, 1 पाइप मेन को, ट्रीटमेंट प्लांट के सारे यूनिट्स, ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारा यूनिट होगा, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होगा, कोआगुलेशन क्लैरिफ्लॉकुलेटर होगा, कोआगुलेशन यूनिट जहां पे कोआगुलेशन का काम होगा, फ्लॉकुलेशन का काम होगा और सेडिमेंटेशन होगा, तो वो बोला जाता है क्लैरिफ्लॉकुलेटर। उसको क्या बोलते हैं, क्लैरिफ्लॉकुलेटर। फिल्ट्रेशन होगा तो फिल्टर यूनिट होगा आपके पास, डिसइंफेक्शन यूनिट होगा, क्लोरिनेशन यूनिट हो सकता है। ये सारे यूनिट्स कहां पे हैं, तो ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सारे यूनिट का डिजाइन डिस्चार्ज 1.8 क्यू होगा, एक्सेप्ट रैपिड सैंड फिल्टर, एक्सेप्ट। तो यहां पे दो बात हो गया, यहां पे क्या हो गया, दो बात हो गया। एक तो रैपिड सैंड फिल्टर अलग से उसका डिजाइन डिस्चार्ज होगा, बाकी सारे का अलग होगा, लाइक प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, लाइक क्लैरिफ्लॉकुलेटर। अगर स्लो सैंड फिल्टर है तो उसका 1.8 क्यू ही होगा, अगर रैपिड होगा तो अलग होगा, है ना। तो एक्सेप्ट आरएसएफ, क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट आरएसएफ डिजाइन डिस्चार्ज क्या होगा, 1.8 क्यू। और तो आरएसएफ को छोड़ के सारे यूनिट का बात हो गया, एक्सेप्ट आरएसएफ का मतलब क्या हुआ, आरएसएफ को छोड़ के। लेकिन आरएसएफ क्या है, रैपिड सैंड फिल्टर। जब फिल्टर में आएंगे तो फिल्टर को क्लासिफाई करेंगे, बताएंगे कि ग्रेविटी फिल्टर, बताएंगे कि प्रेशर फिल्टर, बताएंगे स्लो सैंड फिल्टर, बताएंगे रैपिड सैंड फिल्टर, बताएंगे सिंगल मीडिया फिल्टर, बताएंगे डुअल मीडिया फिल्टर, बताएंगे मल्टीमीडिया फिल्टर। प्रेशर फिल्टर पहले ही बोल दिए थे, है ना, ग्रेविटी एंड प्रेशर। तो इस तरीके से हम फिल्टर को क्लासिफाई करेंगे। अभी के लिए आरएसएफ का मतलब सिर्फ आप मानिए, अभी तो इंट्रोडक्टरी है, आरएसएफ क्या है, रैपिड सैंड फिल्टर, कुछ होता है ना, इसका हम डिजाइन वगैरह सब करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। सो एक्सेप्ट आरएसएफ सारे यूनिट का डिजाइन किस पे होगा, 1.8 क्यू। और आरएसएफ का डिजाइन किस पे होगा,
क्योंकि आरएसएफ डेली क्लीन है, 24 to 48 आवर पे उसको क्लीन करना पड़ता है, तो उसमें ब्रेकडाउन ज्यादा है। तो जब ब्रेकडाउन है मतलब वो रेस्ट लेता है, तो रेस्ट जो लेगा तो उसको बाद की मैच करने के लिए थोड़ा डिजाइन डिस्चार्ज उसका क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए, तभी ना सिस्टम में मैच करेगा। सिस्टम में मैच करने के लिए बाकी सारा सिस्टम कंटिन्यूअसली रन कर रहा है, एगो उसमें क्या है, थोड़ा देर सुस्ता लेता है। कछुआ और खरगोश वाला कहानी है ये क्या है, रैपिड। तो खरगोश जो है वो थोड़ा आराम लेता है, तो उसको तेज दौड़ना पड़ेगा कि नहीं बाद में। यही सब क्या है, कछुआ, तो इसको लगातार चलना पड़ेगा, स्लो स्लो चल रहा है 1.8 क्यू, तो इसको थोड़ा बढ़ा के डिजाइन डिस्चार्ज दिया गया है 2.8 क्यू, क्योंकि इसको डेली ब्रेकडाउन लेना है, हर 24 से 48 घंटे में क्या करना है, इसको ब्रेकडाउन लेना है। तो बाद में जब ये ऑन होगा तो इसको थोड़ा फास्ट रेट मेंटेन करना पड़ेगा, इसीलिए इसको कितने पे डिजाइन किया जा रहा है, मोर देन 1.8 दैट इज 2 क्यू। पंप भी ब्रेक डाउन लेता है, पंप भी क्या करता है, लगातार तो नहीं चलेगा, रेस्ट तो दीजिएगा ना इसको, तो पंप को भी किस पे डिजाइन किया जाएगा, 2 क्यू पे। सर्विस रिजर्वेयर का जो पर्पस है ना बाबू, सुन लीजिएगा मेरी बात को, बाकी फिर बाद में क्लियर होगा नहीं। सर्विस रिजर्वेयर का पर्पस क्या है कि यहां से जो भी वाटर सप्लाई हो रहा है और इस कम्युनिटी में होगा, तो वाटर जब भी सप्लाई होगा तो यहां पे डिमांड होगा तब ना सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर डिमांड ज्यादा है यहां, इस सप्लाई से पूरा पंप पूरा सप्लाई जो कर रहा है उससे डिमांड थोड़ा ज्यादा है, तो कहीं से और पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कुछ पर्टिकुलर आवर में डिमांड ज्यादा होगा और कुछ पर्टिकुलर आवर में इस सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। पंप तो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रेट से सप्लाई करता रहेगा, लेकिन इस सप्लाई का डिमांड पे प्रभाव कभी ज्यादा और कभी कम हो सकता है। मतलब इसको जो बनाए हैं हम लोग, वो पूरा पानी यहां से वहां नहीं चला जाएगा, कुछ आवर्स में पानी यहां पे जाएगा और कुछ आवर्स में यहां से पानी लिया जाएगा, कुछ आवर्स में पानी दिया जाएगा और कुछ आवर्स में पानी, कब, जब यहां का डिमांड ज्यादा और ये सप्लाई क्या हो गया कम, तो पानी का सप्लाई किया जाएगा, और जब यहां डिमांड कम हो गया, इस सप्लाई ज्यादा है, तब पानी बहुत मेहनत से ना यहां लेके आए हैं, इतना ट्रीटमेंट किया, पानी को बर्बाद तो नहीं करेंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए एक जगह होना चाहिए ना। तो ड्यूरिंग सरप्लस वाटर को क्या करना पड़ेगा, स्टोर, ड्यूरिंग डेफिसिट वाटर को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई। ओके ना। तो कुल मिला के इसका पर्पस तो आवरली वेरिएशन को मैनेज करने के लिए है, कुछ आवर्स में सरप्लस कुछ आवर्स में डेफिसिट, तो इसका जो डिजाइन किया जाएगा आवरली बेसिस पे होना चाहिए, इसका जो डिजाइन होना चाहिए, क्योंकि आवरली वेरिएशन को मैनेज कर, तो आवरली वेरिएशन क्या है, मैक्सिमम आवरली ना, आवरली वेरिएशन क्या है, तो इसका जो डिजाइन होगा ना, आवरली वेरिएशन कितना है, क्लियर है, रटने की बात नहीं है, समझने की बात है कि इसका पर्पस ही है आवरली वेरिएशन को मैनेज करने के लिए। कुछ पर्टिकुलर आवर में सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, कुछ पर्टिकुलर आवर में डिमांड ज्यादा होगा, तो उस जब सप्लाई ज्यादा होगा तो हम यहां पे वाटर को स्टोर कर लें, और जब डिमांड यहां पे ज्यादा है तो यहां से वाटर इसको पब्लिक को सेटिस्फाई कर दें। तो कुछ आवर्स में हम इसको आवरली वेरिएशन को मैनेज करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका डिजाइन किस पे होगा, आवरली डिमांड पे ना होगा, किस पे होगा, आवरली, और इसका जो डिजाइन होगा वो किस पे होगा, टोटल, ठीक है। अब सुन लीजिए, इसको बनाइए। टोटल का मतलब हम समझा चुके हैं माइकल। टोटल में दो नहीं है, टोटल एक को है, ये दो भले है लेकिन टोटल एक ही है। क्या करना चाहिए,
क्या करना चाहिए? जब टोटल लिख दिए तो वही ना करना चाहिए कि जो दोनों में बड़ा होगा उसी पे ना डिजाइन होगा। काहे इस लेवल का कंफ्यूजन पालते हो? इस लेवल का कंफ्यूजन पालने का क्या जरूरत है? सीधा पढ़ा रहे हैं, सीधा खाली डाइजेस्ट कर जाओ, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं तिरछी एवे नहीं करेगा। सिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 2.7 भी हो सकता है और 1.8 क्यू प्लस फायर भी हो सकता है। इन दोनों में जो बड़ा होगा वही होगा, जो होता है वही ना होगा कि आपके छेड़ने से छिड़ जाएगा। इसका डिजाइन टोटल ड्राफ्ट पे ही होता है, ठीक है। आदेश, हमको भी कुछ आदेश दीजिए ना कि आपको हम बता पाए। काहे उससे, वो आपको बर्बाद कर देगा, उससे दूरी बनाइए। जो डाउट है हम तो उससे बेटर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? तो हमसे पूछिए ना। हाँ, तो बोले कि इस ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। आप बात तो सुनते नहीं है, बहुत सारा कंपोनेंट हो सकता है। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होगा, क्लैरिफ्लॉकुलेटर होगा, फिल्टर होंगे, डिसइंफेक्शन यूनिट होंगे। उन सब में सिर्फ आरएसएफ को छोड़ के बाकी सारा 1.8 क्यू पे डिजाइन किया। तो कोई पूछेगा कि प्लेन सेडिमेंटेशन का डिजाइन किस पे होगा? प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का इस पे कि इस पे? किस पे? 1.8। लेकिन आरएसएफ का डिजाइन डिस्चार्ज क्या रहेगा? 2 क्यू पे रहेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है ना, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप डिप्लोमा बीटेक किए हुए हो। इन्वायरमेंट हम यूपीएससी वाले में बीएससी और जो बीए करके जनरल जो आदमी आया है ग्रेजुएशन करके, उसको भी पढ़ा रहे हैं और लोग खूब समझता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको इंजीनियर है तबे समझिएगा। इन्वायरमेंट तो कुछ भी समझ सकता है ना, कोई भी समझ सकता है, जनरल है। कभी मुस्कुरा भी दिया करिए, हो तो जैबे करेगा, टेंशन लेने का क्या जरूरत है इतना। थोड़ा मुस्कुराते रहिए। तो मन नहीं भर रहा है, इसको हम एक टेबल में दे दे तो डेटा ज्यादा आसानी से आप कवर कर सकते हैं। तो टेबल में हम डिजाइन डिस्चार्ज डिजाइन पीरियड का भी डेटा दे देते हैं और इस कंपोनेंट को लिख के सारा डेटा भी दे देते हैं। आपको दिखाना था कि ये स्कीम रहना है, आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए। तो देखते हैं कि बच्चा लोग भी स्केले यूज करता है, जो इंजीनियर है। तो हम तो मास्टर हैं, हमको तो करना ही चाहिए। सिविल का बच्चा लाइन पाड़ता है स्केल से। सब दुनिया जो है से कहाँ जा रहा है। कंपोनेंट्स
किसका कंपोनेंट? वाटर सप्लाई स्कीम का कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई। क्या कंपोनेंट था आपका? रिजर्वेयर क्या हो सकता है? रिजर्वेयर डैम हो सकता है, डैम के पीछे रिजर्वेयर होता ही है। डैम को क्या है? स्टोरेज स्ट्रक्चर ही है ना डैम। डैम इज अ स्टोरेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। बियर एंड बैराज आर डाइवर्जन हेडवर्क। क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जन अगर पर्पस है वाटर का, वाटर को डाइवर्ट कराना है तो वियर एंड बैराज। वाटर को अगर स्टोर करना है, क्या बनाना है? डैम। सो स्टोरेज हेडवर्क किसके अंदर आता है? डैम। स्टोरेज हेडवर्क के अंदर कौन आता है? डैम। और डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर कौन आएगा? वियर एंड बैराज। क्लियर है? तो डैम रिजर्वेयर हो सकता है ना। इसके बाद आपके पास क्या था? इनटेक हो सकता है। इसके बाद आपका क्या है? बोलो ना, ऑर्डर तो दिखा ही चुके हैं ना। पाइप मेन, पाइप मेन के बाद क्या होगा? ट्रीटमेंट प्लांट ना। ट्रीटमेंट प्लांट में दो बात, एक्सेप्ट आरएसएफ और क्या होगा? आरएसएफ। इसके बाद भी कुछ बात है। इसके बाद क्या है? पंप। उसके बाद क्या है? सर्विस। बड़ा अच्छा टूल है, जब जगह हो ना तो थोड़ा छोटा कर दीजिए। पहले व्हाइट बोर्डवा में ये सब नहीं रहता था। इसके बाद क्या है हमारे पास? ठीक है, और बोलो ना, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क ना। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क। इतने ही कंपोनेंट थे ना आपके पास ललकू जी? कंपोनेंट कुछ और बहुत छूट गया क्या? जो कंपोनेंट लिखे हैं पिछला फिगर में यही सारा ना कंपोनेंट था। कि दिक्कत है? दिक्कत है नहीं कि हाँ है तो बोलो, बोलो ना जी। नहीं है तो हम इसमें एक कॉलम बनाना चाहते हैं। किसका? डिजाइन डिजाइन डिस्चार्ज। ये सब किस पे? अगर हमारा पर्पस वाटर सप्लाई है तो 1.8 क्यू पे ही हम लेंगे वाटर। यहां भी क्या होगा? यहां भी क्या होगा? यहां 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 क्या होगा? बोलो, क्या बहुत बड़ी चीज है ये सब? साफ साफ लिखिए। फिर डिजाइन पीरियड का डेटा ले लीजिए। डिजाइन पीरियड, क्योंकि डिजाइन पीरियड भी इसका हमको देखना होता है। बोले ना कि इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं, तो वाटर डिमांड हो सकता है, एट द सेम टाइम पॉपुलेशन, और उसके बाद डिजाइन पीरियड। तो इसका डिजाइन पीरियड कितना होता है? डैम का आपको याद रखना चाहिए। डिजाइन पीरियड हम किस में लिख रहे हैं? ईयर्स में। सो 50 ईयर्स, इनका 30, इनका 30, इनका आरएसएफ बहुत तेज काम करता है। तो कछुआ ज्यादा जीता है कि खरगोश? कछुआ। आई है क्या? खरगोश जल्दी मरेगा, कम होगा इसका डिजाइन पीरियड 15, ये भी 15, ये भी 15, और ये बहुत कॉस्टली आइटम है। ये बहुत क्या है? 15 पे मजा नहीं आता है, इसका डिजाइन पीरियड थोड़ा ज्यादा रखना है। तो आपको यहां पे कितना? 30। आपको यहां पे कितना? 30। सो ये तो कंपोनेंट वाइज है, लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर कर दिया जाए कि व्हाट इज द डिजाइन लाइफ ऑफ योर वाटर सप्लाई स्कीम, 20 to 30 है, तो